अस्सलामुअलैकुम। मैं जिलानी अंसारी। किताब अपनी ज़ुबान, दर्जा 6 का उन्वान अक्लमंद किसान की एक बेहतरीन कहानी लेकर के हाजिर खिदमत हूँ। आप सबका इस वीडियो में खैर मकदम है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अक्लमंद किसान। पुराने ज़माने में भारत में एक राजा राज करता था। यह राजा बहुत रहमदिल था। उसके राज में सब खुश थे। राजा अपनी प्रजा की हालत देखने के लिए कभी कभी महल से बाहर निकला करता। सब लोग राजा की इज्जत करते थे। एक दिन राजा घूमने गया। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। किसान अपने खेत पर काम कर रहा था। राजा उस खेत पर गया। उस खेत में किसान ने गेहूं बो रखे थे। खेत बहुत हरा भरा था। राजा खेत देखकर बहुत खुश हुआ। उसने किसान से जाकर पूछा, तुम इस खेत में कितना कमा लेते हो? किसान ने जवाब दिया, हुजूर बस ये समझ लीजिए 1 रुपया रोज़ के हिसाब से पड़ जाता है। अच्छा, 1 रुपया रोज़? तो फिर तुम इस 1 रुपया का क्या करते हो? राजा ने पूछा, जी इस 1 रुपया में 4 आने तो रोज़ खा लेता हूँ, 4 आने का कर्ज उतारता हूँ और 4 आने का कर्ज देता हूँ। अब बाकी बचे 4 आने तो उन्हें कुएं में फेंक देता हूँ। राजा किसान की बात सुनकर हैरान हुआ। उससे पूछा, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा, मुझे इसका मतलब बताओ। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर इसका मतलब यह है कि 4 आने जो खाता हूँ वह तो मेरे ऊपर और मेरी बीवी पर खर्च होते हैं। 4 आने का जो मैं कर्ज उतारता हूँ उसका मतलब है कि 4 आने में अपने माँ और बाप पर खर्च करता हूँ। उन्होंने मुझे पालने पोसने पर जो खर्च किया था वह मुझ पर कर्ज है। 4 आने जो कर्ज देता हूँ वह मैं अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ ताकि जब बूढ़ा हो जाऊँ तो वह मेरी खिदमत कर सकें। 4 आने जो कुएं में फेंकता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं इतना खैरात करता हूँ। राजा ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने किसान को इनाम दिया और कहा, देखो जब तक तुम मेरा मुंह 100 बार ना देख लो तो इस बात को किसी को ना बताना। किसान ने वादा कर लिया। राजा अपने महल वापस चला गया। अगले दिन उसने ये बात दरबारियों को बताई और उसने सबसे उसका मतलब पूछा, मगर कोई भी उसका मतलब ना बता सका। वजीर बहुत होशियार था। उसने राजा से कहा, सरकार कल मैं इसका मतलब आपको बता दूंगा। वजीर उसी दिन उस किसान के पास गया और उससे उसकी बात का मतलब पूछा। किसान ने कहा, राजा ने मुझे मना किया है, मैं जब तक 100 बार उसका मुंह ना देख लूं तुम्हें इसका मतलब नहीं बता सकता। वजीर ने कहा, कोई तरकीब बताओ। मैं राजा से वादा कर चुका हूँ कि कल उसे उसका मतलब ज़रूर बताऊँगा। किसान कुछ देर तो सोचता रहा और फिर उसने कहा, एक तरकीब है, तुम मुझे 100 अशरफियाँ दो, मैं तुम्हें ये बात बता दूँगा। वज़ीर उसके लिए तैयार हो गया। उसने किसान को उसी वक्त 100 अशरफियाँ दे दी। किसान बहुत खुश हुआ और उसने वज़ीर को सब कुछ बता दिया। अगले दिन दरबार में राजा ने वज़ीर से किसान की बात का मतलब पूछा तो वज़ीर ने किसान की बात का ठीक ठीक मतलब बता दिया। राजा को किसान पर गुस्सा आया। उसने फौरन सिपाही भेजकर किसान को दरबार में बुला भेजा। किसान दरबार में आया तो राजा ने कहा, तुमने हमसे वादा किया था कि किसी को अपनी बात का मतलब बताओगे, लेकिन तुमने वज़ीर को सब कुछ बता दिया। तुमने वादा खिलाफी क्यों की? किसान ने कहा, सरकार आपसे वादा किया था कि जब तक मैं आपका मुंह 100 मरतबा ना देख लूँ इस राज को किसी से ना बताऊंगा। हाँ ठीक है, मगर तुमने 1 मरतबा भी मेरा मुंह नहीं देखा। नहीं सरकार, मेरे पास 100 अशरफियाँ हैं, उन पर आपकी तस्वीर बनी है। मैंने 100 अशरफियों को देख कर ही ये बात बताई है। राजा किसान की अक्लमंदी पर बहुत खुश हुआ और उसने उसे 100 अशरफियाँ और इनाम में दे दी। किसान खुश खुश राजा को दुआएं देता हुआ अपने घर चला गया। तो ये
अक्लमंद किसान की कहानी था। आज बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर अगले दिन मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।